साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम है। साथियों, आपका चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, मेरी आवाज़ को कोई समझ नहीं पा रहा अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली जो माननीय गृह मंत्री ने टाइम दिया है, उससे पहले हम कुछ अपनी समस्या भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। अब स्वयंसेवक शब्द सबसे खतरनाक है। आज नहीं तो कल ये आपको इतना दुखदाई होगा जो परंपरा से हम मांग रहे हैं स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए। सारी शर्त मिल जाएगी आपने, लेकिन ये बहुत नामुमकिन है और ये माननीय केंद्र के अधीन है। आप कहीं भी चले जाना, कोर्ट भी यही लिखेगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। कोर्ट कभी भी न्यायाधीश कानून बना नहीं सकता, लागू करवा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ हमने एकता की बात किया था, उसमें कुछ अड़चन आ गई। कुछ लोग टेलीग्राम के माध्यम से अनुशासनहीनता भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सबसे छोटा हूँ और मैं इसका सेवक हूँ जो कई वर्षों से कर रहा हूँ। जो 2000 का भी रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2004 में मैं पहुँचा। 2003 में भी मैं पहुँच गया था, लेकिन कम समय के लिए। अभी तो कहते हैं कि हम परमानेंट, ये परमानेंट परपोत्री किसी की नहीं है, वो हमेशा प्रधान रहेगा। जनता जनार्दन है, जनता चाहे 2 मिनट में दैया जी को ये कहते चल यहाँ से। यहाँ अपनी प्रपोति मत समझना कि मैं हमेशा रहूँगा। ये ध्यान रखना, ये सीट है, ये पूरे जन जन की सीट है। जनता जनार्दन है, जनता चुनेगी, वो होगा चाहे कोई कुछ भी कहे। और नहीं होगा तो जनता के हाथ में ताकत है, वो उसके जाएंगे ही नहीं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आइए 18 दिसंबर 2024 को, लेकिन पद के लालच से मत आना, बायोलॉजी के लालच से मत आना। लेटर पैड का लिख के देने का कोई मांगेगा तो सरकार को दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। सच्चे दिल से जो जुड़ रहा है, 2003 में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, 4 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, बाद में मैं कार्रवाई अध्यक्ष बना, 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। जो ये सोचे कि मेरे पद का लालच हो या तो मेरा पद ले सकते हो, खुल्लम खुल्ला जनता देगी, मैं नहीं दूंगा। मेरे बस की कोई बात नहीं, जनता चाहे तो आपको बना सकती है। और साथियों, बगैर लालच आना है, कोई लालच नहीं होगा। नहीं पद का लालच होगा, ना कागजों का लालच होगा, ना होगा प्यार का लालच होगा, बताने का लालच होगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या किया है। लेकिन वो लोग तो, कुछ लोग टेलीग्राम पे ये करते, हमें पीछे की बात ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा बाप, हमारा दादा, परदादा, सरदादा कहाँ हुए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ ट्रांसफ़र हुए, वो लोग तो उस टेलीग्राम पे नुकस, हमें इन बात से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी सीधी बात बता देता तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 कहना चाहती है। हम इसकी जड़ से निकालेंगे, जड़ तक निकाल कर माननीय गृह मंत्रालय को बताएंगे कि हम एक अर्धसैनिक बल थे और किसने किए और कैसे किए और क्यों किए। ये सब बात आपको बताई जाएगी। जब तक हमने पीछे की हिस्ट्री को नहीं पता, आगे बहुत से बोला मैं 1965 से होमगार्ड में हूँ, वो तो बहुत अनाप शनाप बोला, गलत बोला, अनुशासनहीनता में बोला। उम्र में सबसे ज़्यादा मैं, सर्टिफिकेट मिला लो ना, मैं डाल दूंगा, या आधार कार्ड की सर्टिफिकेट मिला लो, कोई भी सर्टिफिकेट मिलाओ, बल्कि उसमें और भी ज़्यादा है, 1950 है। सर्टिफिकेट में तो 1 आध साल कम भी हो सकती है। वहाँ उस टाइम अनपढ़ मास्टर थे, जैसे लिख दिया वैसे चला गया। लेकिन लालच में मत आना, कोई लालच मत आए। हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस भारतवर्ष के कोई भी सदस्य आ सकता है, कोई भी महिला आ सकता है, होमगार्ड की हो, 4 साल से नौकरी कम ना हो और निकाले हुए हो, वो 2 साल का भी चले अपना रिकॉर्ड ले आए, निकाल दिया। करते करते भी कुछ लोगों में एक आवाज़ आई है, भर्ती हो गया, 1.5 साल पाछे निकाल दिया, 2 साल पाछे निकाल दिया, वो मान्य है। पर कम से कम 4 साल का रिकॉर्ड हो, नहीं 3 साल का तो अनिवार्य है। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, बगैर लालच, बगैर
पैसे ऐसे नहीं है कि भाई तेरे को ऑर्डर कर दिया इतने पैसे लाओ, ऐसे पैसे सुना कि भाई रजिस्टर्स के नाम से इतने उतने, ये मैं नहीं सुनना चाहता। यहाँ सोशल सेवा करना हो, सामाजिक सेवा करनी हो और समाजसेवक शब्द के बारे में बात करना हो, सरकार से संघर्ष करना हो तो आइए, वेलकम है। कोई भी महिला जवान, होमगार्ड जवान, डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष हो, मंडलीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हिंदुस्तान में जो चल रही है, राष्ट्रीय का अपना भाई वो कह रहा है और जो कह रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं, हम संघर्ष करने, वो भी टेलीग्राम पे बहुत सी बात हुई हमारे साथ और मेरी कमेटी का तो जो फैसला हुआ है वो दृढ़ है। बाहर से हर राष्ट्रीय का मेरे को ये भी नहीं पता, अभी से भारत में 5 यूनियन है, 10 यूनियन से मेरे सामने 2004 से 5 से 10 राष्ट्रीय लेवल पे खड़े हुए हैं होमगार्ड। तो मैं किसको समझूं, किसी ने छोड़ा। जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जब मेरी बराबर कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता रहा है, ये प्रमाण है मेरे पास। और आज तो पता नहीं कितना है या कितने खत्म हो गए। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना बैनर, आप अपना झंडा, आप अपना लेखा जोखा, लेकिन एक मंच पे आने की कोशिश करें, एक मंच पे। हाँ, मेरी कोई गलती हो तो ये बताओ कि मेरी ये गलती है। कोई कहता है कि भाई उस पर जब ज्ञापन दे तो हमारा साइन होना चाहिए, साइन किसी की जरूरत नहीं है। 3 आदमी कर सकते हैं और वो करते हैं। महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य 2 आदमी और होते हैं। बस इसमें ये नहीं कि हमारी लाइन बना देंगे, वो आदमी मत आना जो बढ़ाई का भूखा हो, अपने साइन का भूखा हो तो मत आना। इसमें तो ये सोचो, सोशल सेवा जिसने करनी है, जिसने ये करना है, मुझे ये कार्य करना है और मेरा ये नेता सुभाष चंद्र बोस की तरह मेरा वादा है कि भारत आज़ाद होगा जब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, जब तक स्वयंसेवक खत्म नहीं होगा, जब तक अपना संघर्ष करते रहेंगे। और एक हाथ जोड़ कर कहता हूँ राष्ट्रीय पार्टियों को मैं, अब भाई तुम इधर उधर मीटिंग मत करो, जो मीटिंग करो तो जंतर मंतर पे करो, उससे मुझे फायदा है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जंतर मंतर पे मीटिंग करो, मुझे फायदा है। ज्ञापन अपना आउट करो, अब के मैं भी करूँगा, उससे मुझे फायदा है। ज्ञापन तो आज तक किसी को बताया नहीं हम लिखे क्या है। एक चौड़िया जी का आता है कि हमने ये लिखा है, कभी कभी आता है चौड़िया जी हिमाचल का, लेकिन अन्य राष्ट्रीय पार्टी को जंतर मंतर से कोई ज्ञापन दिया तो कोई लिखित में नहीं आया। एक बार दिल्ली गए, बार बार वही इस बीच क्यों उनने भाई ये वीडियो डालनी आती है, सोशल मीडिया पे डालते हैं, बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। एक बार दिल्ली आया, 10 साल वही चलेगी, उसी को हेर फेर हमने ये किया। ओरिजिनल लेटर जाएगा तो हमें पता लग जाता है, हम भी सरकार से जुड़े हुए हैं और कितने लेटर इसके बारे में आए हैं, कितना पत्राचार किसने किया है जंतर मंतर से। बाकी अन्य अलग अलग किया हो तो मैं कह नहीं सकता। जंतर मंतर सरकार का, भारत सरकार का जो स्थान चुना हुआ है उसमें मीटिंग किया जाए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, छुप के मत करो, चौड़े करो। और जो लालच किसी को नहीं है किसी भी प्रकार का, वो इस मीटिंग में पूरे भारतवर्ष से आ सकते हैं। बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, आ सकते हैं, अपना विचार भी रख सकते हैं। टाइम कम मिले ज़्यादा मिले ज़रूर मिलेगा। मुझे भी गवर्नमेंट से कम मिला है, सर्दी का टाइम है, 10 बजे से 3 बजे तक मिला है, उसमें बहुत से काम हो जाते हैं जिसको मैं कवर भी नहीं कर पाता। और मैं ये भी कहता हूँ 10 बजे से 3 बजे तक कृपा करके थोड़ा अनशन भी कर लो। थोड़ा ऐसा नहीं है, टाइम बहुत कम है, 1 आध घंटा इसमें भी चला जाता है। 3 बजे के बाद कोई कुछ भी करे, कुछ खाए पिए, कहीं जाए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और जनरल मीटिंग ज़रूर होगी, या तो 3 बजे के बाद होगी, नहीं दूसरे दिन होगी, और सब लोगों को बताया जाएगा, व्हाट्सएप पर डाला जाएगा ज्ञापन। और मैं देखता हूँ जो ज्ञापन बना वो सब अपना डाले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो साथियों, सबसे बहुत प्यार से मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरे से ज़्यादा जो उम्र में बड़े हैं वो भाई साहब, सभी आने का कष्ट करें। लालच में मत आना, किसी भी प्रकार का लालच में मत आना। बात करो, राजी करो, चाय पियो, बैठो, खुशी करो, मनाओ। और हम स्वयंसेवक शब्द सबसे पहली मांग है, रोटेशन इनरोलमेंट पहली मांग है, प्रतिदिन ड्यूटी देना पहली मांग है। दूसरी, जो निकाले हुए होमगार्ड है उनको 60 साल तक रोजगार दिया जाए।
तीसरी पूरे भारत में बॉम्बे एक्ट 1947 है। तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, उनको 60 साल तक बहाल करने का ओनली 3 मांग है। वैसे जबानी आप कुछ भी कहते रहो, राष्ट्रीय लेवल की है, स्टेट लेवल की वो होती है जो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और वो स्टेट में लागू नहीं है, वो अब अपने स्टेट में लागू करवाए। जैसे वेतन हुआ, ईपीएफ फंड हुआ, मेडिकल हुआ, पेंशन हुआ, ये बहुत सी चीज़ है, ये स्टेट के हाथ में। छुट्टी हुआ, मात्र तो छुट्टी हुआ, ड्रेस के पैसे, नगद पेमेंट हुआ, ये सब किसके हाथ में है? स्टेट के में। स्टेट नहीं करता है तो आप अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकते हो जंतर मंतर पे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष दैया जी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर की मीटिंग करे तो कम से कम आप सभी लोग हाथ जोड़ के कहते हो राष्ट्रीय लेवल की बात करना। स्वयंसेवक शब्द खत्म होना चाहिए, स्वयंसेवक शब्द खत्म चाहिए, जो निकाले हुए उनको बहाल किया जाए। और बॉम्बे एक्ट 1947 है तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक नियम बनाया जाए। साथियों, जो भी हुआ 18 तारीख को आने की कष्ट करें। मैंने बहुत से लोगों से बात किया, बहुत से राष्ट्रीय कार्य से मेरी बात हुआ। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कह रहा है लेटर पैड पे अपनी कमेटी लिखो, कोई कह रहा है बायोलॉजी दो, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए मैंने ये 18 तारीख को ऐसा किसी को इनवाइट नहीं किया। पहले 2 मीटिंग बैठ के होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी और पद ना मांगे तो हम पहले भी ले लेंगे, कोई कुछ कानून ना लगाए तो पहले ले लेंगे। बार बार पंच करेंगे जो इतनी साल से चली आ रही है, और आज उनको कहाँ मैं जगह दूँ। मैं ये आपको बता रहा हूँ, हर राष्ट्रीय कमेटी से 2-2 सदस्य लिए जा सकते हैं राष्ट्रीय लेवल का, जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो जनता जनार्दन जो फैसला करेगा वो हमने मान्य है। जनता चाहेगी तो हम ले लेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं लेंगे। ये सब फैसला जनता जनार्दन का है, हमारा कोई फैसला नहीं होगा। और जो नहीं आएगा उसकी सुनाई भी नहीं होगी। व्हाट्सएप पे अपना भेज सकते हैं, मोबाइल द्वारा भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, ऑडियो डाल के भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34 987 जब तक अपना संघर्ष जारी रखेगा। और निजी जो जुड़ना चाहता है, गुट बना रहा है, कोई कह रहा है कि भाई मेरे चैनल पे ज़्यादा सुनो, कोई कह रहा है कि मेरे टेलीग्राम पे सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरा चैनल पे सुनो। ये सब कमाई का पैसा है, सब कमाई करने वाला है। मैंने अपना रिकॉर्ड, मैं तो सीधी बता देता हूँ, मैंने अपना रिकॉर्ड अपने नाम से दर्ज करवाना था। किसी से कोई पैसे लिया है तो खड़ा होकर कहो। 20,000 का मोबाइल है, अपना नेट खर्च कर रहा हूँ सिर्फ इसकी गिरदावली बताने के लिए, वो भी मोटी मोटी, खोल के नहीं बताया मैंने, मोटी मोटी बताया है। अगर ऐसे ये है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। कोई भी गलती हो क्षमा चाहता हूँ, जनता जनार्दन है, लालच मत करना। और आइए, बैठिए, मिलिए, हाथ मिलाइए, बैठिए, मिल के सब एक मंच में आइए। अब अपना झंडा, बैनर, लेखा जोखा सब अलग रखूँ, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में भी देखो, अब मैं किसको निकालूं? जो इतनी साल से चल रहा है तो मैं किसी को निकाल भी नहीं सकता। हाँ, 1-2 आदमी को निकाल सकता हूँ, अब जो काम नहीं कर रहे हो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।